वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं, हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं क्या है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती थी, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब रहेगा, x और y की वैल्यू। क्या मतलब रहेगा, x और y की वैल्यू, जिसको यहाँ पे पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेन हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, जो भी हमारे को इक्वेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं वन वेरिएबल में सॉल्यूशन निकालने सीखते हैं, फिर हम टू वेरिएबल में सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारे पास वन वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन दे रखी हो 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। पर ये किसमें है, हमारे पास वन वेरिएबल में। तो इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब रहता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आपको बड़े इजीली निकालनी आती है। कैसे निकाल दोगे, 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू -4 बाय में 2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ठीक है, तो ये इस लीनियर इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अगर हम इसको अब लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी 2 इंटू में x की जगह पे हमने रखा -2 प्लस में 4 इज इक्वल टू, देखो 0 आता है, यानी तो 2 इंटू 2 -4, ये प्लस में 4, तो -4 प्लस 4 कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है टू वेरिएबल में। ठीक है, उससे पहले एक और बात देखो, अब यहाँ पे वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आया, वन सॉल्यूशन आया। क्या आया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया, x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई, क्या हमारे पास -2। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन आ रहे थे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा था, यानी वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने वन वेरिएबल में देख लिया। अब हम कोई इक्वेशन लेके चलते हैं टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने इसमें एक इक्वेशन लिया अपनी तरफ से, x प्लस में y इज इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन ली, x प्लस में y इज इक्वल टू 4। तो अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हमने निकाल लिया था, सिंपल बात थी, इसको इधर लेके हमारे पास आ गया। लेकिन अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, अब हम इसमें x या y की वैल्यू, एक वैल्यू x की या फिर y की अपनी तरफ से पहले इसमें पुट करेंगे और फिर जो है दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हम मान लो हमने x को पुट कर दिया अपनी तरफ से 1, क्या पुट कर दिया, x को अपनी तरफ से 1। तो अब देखो x को जब 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस में y इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले टाइप में। अब हमें y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 इस साइड जाएगा, यानी 4 - 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो यानी जब हमारे पास x हमने 1 लिया था तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक सॉल्यूशन आ गया। क्या, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने किया क्या था, अपनी तरफ से हमने इसकी एक वैल्यू जो है पुट करी थी, किसकी, x की। हम x की भी कर सकते थे, y की भी कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मान लो पुट कर देता x को 2, क्या पुट कर देते 2, तो हमारे पास क्या आता, तो अब इसमें 2 रखा, तो 2 प्लस में y इज इक्वल टू 4। ये फिर से हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली टाइप में आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 2, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो जब हमने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2।
ठीक है। इसी तरह अब और पुट करते हैं, हमने x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल टू 3, हमने 3 पुट कर दिया आपकी बार। तो 3 पुट करने से हमारे पास देखो क्या आया, 3 प्लस में y इज इक्वल टू 4, यानी y हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3, तो y आ गया 1, यानी जब x को 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब आप इसमें नोट करो, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। तो जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी तो उसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट। कैसे, जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हम कहां से पुट कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर कितने होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट। 1 पुट किया, 2 3 4 5 6 7 चलते जाएंगे। माइनस में रखना चाहते हो माइनस में भी रख सकते हो, p बाई क्यू फॉर्म में रखना चाहते हो वहां भी रख सकते हैं। जैसे एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, मैंने x को पुट कर दिया अब 0, तो x को 0 पुट करोगे तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 4, यानी 0 प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी जब x 0 था तो y हमारे पास क्या आ गया 4। ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आप जितनी भी वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो। तो ये इसके क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशन। और इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी खत्म ही नहीं होंगे। जो भी आप x की वैल्यू रखोगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि हमें x की ही वैल्यू रखनी है, आप y की भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे x को पुट किया था 1, आप y लेके चल पड़ो, स्टार्टिंग में y को आपने पुट कर दिया क्या 1, सॉल्यूशन निकालने के लिए अपनी तरफ से इसमें क्या रख दिया, y को 1, तो हमारे पास क्या बन गया, x प्लस में y की जगह हमने 1 रखा इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, यानी जब आपने y को 1 लिया था तब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। हमें क्या निकालनी है, x y की वैल्यू ही निकालनी है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमारे पास कह रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज a unique solution, only 2 solution and infinite many solution। देखो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अब इसको राइट हैंड साइड में है जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, y माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको भी इधर लाया माइनस में होगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस में। अच्छा, पहले x वाली टर्म लिखते हैं, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 3x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली 2 सॉल्यूशन यानी सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमने करा था ना अभी x प्लस में y इज इक्वल टू 4, इसके लिए सॉल्यूशन निकाल रहे थे। जैसे जैसे हम x की वैल्यू रख रहे थे y की वैल्यू आती जा रही थी, तो कितने सॉल्यूशन आ रहे थे हमारे पास, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। और क्यों,
क्योंकि हर x की वैल्यू के लिए हमारे पास एक y की वैल्यू आ रही है। हम x को कुछ भी रखेंगे हमारे पास उसके कोरस्पोंडिंग एक y की वैल्यू आ जाएगी। आप x को चाहे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखते जाओ, उसके कोरस्पोंडिंग एक y की वैल्यू आती जाती है। तो ये भी हमारे पास क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी। इसमें जैसे ही हम x की वैल्यू रखेंगे उसके कोरस्पोंडिंग एक y की वैल्यू आती जाएगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, हमें उसके 4 सॉल्यूशन निकालने होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे को कह रहा है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। ये हमारे को लीनियर इक्वेशन दे दी है इन टू वेरिएबल में, और कहता है इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करो। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ 4 सॉल्यूशन बताने हैं। और वो सॉल्यूशन कैसे बताए जाएंगे, आप अपनी तरफ से x की वैल्यू पुट करो और उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आएगी। आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हो, सभी बच्चों के अलग अलग आंसर हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन है। जो हमारे पास वैल्यू रखी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, इसके लिए फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम इसका फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब हमने x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू, सबसे पहले इजी नंबर लेके चलते हैं। हमने x को पुट कर दिया 0। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने x को 0 लिया, यानी 2 इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 7। यानी इसमें हमने पुट कर दिया x को 0, तो यानी ये हो गया 2 इंटू में 0, 0 प्लस में y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन इसका क्या बन गया, जब x की वैल्यू 0 ली गई तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो ये इसका क्या आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसी का सेकंड सॉल्यूशन लेते हैं हम। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, अब x को 0 से अलग और कुछ पुट कर लो। x को हमने पुट कर दिया 1, ठीक है। तो अब इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो ये 2 इंटू में 1, 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7, यानी y क्या हो गया, 7 माइनस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 2 करने पे हमारे पास 5, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बन गया, जब x की वैल्यू 1 रखी गई तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। क्लियर, ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। अब x को आप 2 रख लो, क्या रख लो, x को 2। तो x को 2 रखा तो 2 इंटू में 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 इंटू में 2 4, 4 प्लस में y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो y हमारे पास क्या आ गया, 3। तो जब आप x को 2 ले रहे थे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, हमें 4 निकालने हैं। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि हमें सारे प्लस में ही रखने हैं, आप माइनस में भी रख सकते हो। चलो मैं एक अब इसमें माइनस में लेके चल पड़ते हैं कि मैंने x को पुट कर दिया -1। तो x को -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू में -1 प्लस में y इज इक्वल टू 7, यानी ये हो गया हमारे पास -2 प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो अब ये -2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस में 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस 2 9। तो यानी जब आप x को -1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 9, ठीक है। तो ये हमने इसके क्या कर दिए, 4 सॉल्यूशन जो थे निकाल दिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, हमारे से सिर्फ 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे तो वो हमने फाइंड कर दिए। तो देखो ये बेटा आपकी मर्जी रहेगी कि x को आप कुछ भी पुट करो। मैंने 0 से स्टार्ट किया, आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, या अपनी मर्जी से बीच में कहीं भी कुछ भी ले सकते हो, नंबर प्लस का, माइनस का, 0। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू जो है आती रहेगी। क्लियर। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहा है पाई x
प्लस में y इज इक्वल टू 9। ये हमारे को इसने इक्वेशन दे दी, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इसके जो है हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, क्या किया हमने, सबसे पहले x को 0 पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, पाई इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 9। 0 इंटू में कुछ भी नंबर हो हमारे पास, चाहे पाई हो चाहे कोई नंबर हो, क्या आएगा हमारे पास 0। तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 9 था, तो 9, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई 9। जब आप x को 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 9। क्लियर, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इसका सॉल्यूशन। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन क्या आएगा, अब x को कुछ और नंबर लेके चलते हैं। मैंने x को अब की बार पुट कर दिया 1, तो ये बन गया पाई इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 9। क्लियर, तो पाई इंटू में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो वो वापिस पाई आ जाएगा हमारे पास। तो पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। अब इसको आपको पाई की वैल्यू रख के 22/7 कैलकुलेट करके नहीं दिखाना, सिर्फ इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई, ठीक है। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन आपके लिए क्या रहेगा, जब x को आप पुट कर रहे हो 2, ठीक है। हमने x को पुट किया 2, तो ये हो गया पाई इंटू में 2 प्लस में y इज इक्वल टू 9, यानी ये हो गया 2 टाइम पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9। y हमारे पास आ गया, उस साइड जाएगा तो माइनस में 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। इसको सोल्व करके नहीं दिखाना, यहीं पे छोड़ना है। तो जब आपके पास x2 था तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन आ गया। फोर्थ सॉल्यूशन, अब x को हम रख रहे हैं 3, ठीक है। तो पाई इंटू में 3 प्लस में y इज इक्वल टू 9, ये हो गया 3 पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 3 पाई। तो जब आप x को 3 लेके चल रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारे पास जो है इसके क्या आगे 4 सॉल्यूशन। क्लियर, तो हमें कुछ नहीं करना, x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी है और y की वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी। x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अब थर्ड पार्ट में हमारे को कह रहा है, थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 4y, हमारे पास क्या दे दिया x इज इक्वल टू 4y। तो आप सबसे पहले या तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखो, नहीं तो हम यहां से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इतना भी छोड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ अब सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है, इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, हमें निकालने हैं इसके सॉल्यूशन। तो आप यहां से देख लो या यहां से देख लो, एक ही बात है। तो देखो, अब हम क्या करते थे, इसमें x की वैल्यू पुट करते थे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। तो अब भी आप ऐसे ही कर लो, आप x को पुट करो 0, अब इसमें x को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4y। तो ये 4 इसके 0 के बाय में जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू y। 0 बाय में कोई भी नंबर हमारे पास 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो जब आप x को 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। फिर सेकंड की बात करते हैं हम, सेकंड सॉल्यूशन की। हमने अब x को पुट कर दिया 1, तो 1 इज इक्वल टू 4y। x को क्या पुट कर दिया 1, अब ये बाय में आ जाएगा इसके, 1 बाय में 4 इज इक्वल टू y। तो जब आप x को 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/4, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, तो 2 इज इक्वल टू 4y, यानी 2 बाय में 4 इज इक्वल टू y। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 1/2, 1/2 इज इक्वल टू y। तो जब आपने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जब x को आप 3 पुट करते हो तो 3 इज इक्वल टू 4y,
तो हमारे पास ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू y, यानी जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ये हमारे पास हो गया इसका लास्ट सॉल्यूशन। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, या अगर आपने ऐसे ही करना है तो इस मेथड से भी देख लो दोबारा से। हमारे पास क्या था x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो 0 माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस समथिंग तो हमारे पास क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा सेम। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब ये y इज इक्वल टू 0 बाय में -4 तो वापिस क्या आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी क्या आया था, जब x को 0 पुट कर रहे थे तो y की वैल्यू 0। ठीक है, फिर अब देखो 1 के लिए जब आपने x को 1 पुट किया तो 1 माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। तो अब इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का 4y इज इक्वल टू 1 उस साइड जाएगा, हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू -1, ये -4 उस साइड गया, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई प्लस में 1/4। यहां से भी क्या आई थी 1/4। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो या इस फॉर्म में लाके तब भी कर सकते हो। मैंने इस फॉर्म में नहीं लिया क्योंकि हमारे को तो सिर्फ क्या गया है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, इसको ax + by + c की फॉर्म में नहीं लिखना था। तो ठीक है, अब आप सॉल्यूशन का मतलब समझ गए हो क्या है, कि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और वो वैल्यू भी कैसे फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू अपनी तरफ से रख रहे हैं और y की वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये अब इस बात का मतलब रट्टा लगाना कि हमें x की ही वैल्यू रखनी है, आप y की भी वैल्यू जो है इसमें पुट कर सकते हो, तब भी आपके पास इसके सॉल्यूशन आएंगे। जैसे यही क्वेश्चन में अब मैं y की वैल्यू रखूं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने हैं हमारे पास। अगर मैं y की वैल्यू रखता जाऊं तो मेरे पास x की वैल्यू आती जाएगी। तो मैंने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 0। तो y को मैंने 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 इंटू में 0, x की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 0 0। तो जब x की वैल्यू 0 आई, कब y की वैल्यू क्या थी 0। इसी तरह अगर आप पुट कर दो y इज इक्वल टू 1 तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू में 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x की वैल्यू 4 कब, जब y की वैल्यू क्या थी 1। ठीक है, फिर आप y की वैल्यू 2 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 इंटू में 2, यानी x की वैल्यू आ गई 8। तो जब x की वैल्यू 8 आई, कब हमारे पास, जब y क्या था 2। तो आपकी मर्जी है कि x की वैल्यू पुट कर लो या y की वैल्यू पुट कर लो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। हमें क्या निकालने हैं, सिर्फ सॉल्यूशन, और वो कैसे निकलेंगे हमारे पास इस मेथड से। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2।